अरे जमीर भाई, मैं तो कितनी दफा इसे कह चुका हूँ कि भाई अब वापस आ जाओ, यहीं कोई अच्छा सा बिजनेस कर लो। आप खुद ही पूछ लीजिए। रजा, कब तक परदेश में रहोगे? जितना कमाना था कमा लिया, अब यहाँ आ जाओ, हम सबके साथ रहो। यही बात मैं इससे कह रहा हूँ, बल्कि मैंने तो बिजनेस पार्टनरशिप की भी ऑफर किया, लेकिन हारून भाई मैं पक्का सोचूंगा इस सिलसिले में, पक्का। सोचना वोचना खत्म करो, अब वापस आ जाओ जी। फिर तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर तुम्हारा घर बसा देंगे। क्यों? यही कहा था ना सबीन ने भी उस दिन। अरे आओ जरा एहतशाम साहब से मिलने। आओ आओ रजा आओ। मामा, आप ही माहिन को फोन करें, उसको तो अब तक आ जाना चाहिए था। हाँ, और अगर आ जाए तो प्लीज सबीन पहले उसे ऊपर ले जाके रूम में ड्रेस चेंज करवाना, वरना पहले की तरह एम्बैरेसमेंट होगी। यू नो, हारून को अपने सर्कल में इतनी एम्बैरेसमेंट उठानी पड़ती है तलहा की वजह से। अपने माहिन की बात मानकर बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा। ओफो बेटा, अब तो इतने साल गुजर गए, छोड़ दो इन बातों को। और लोगों का क्या है, लोग जो बातें करते हैं करने दो उन्हें। मामा, मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है हमारे हाथ में। जान छुड़ाने उस थर्ड क्लास आदमी से माहिन की। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते हैं सोसाइटी में माहिन के लिए। अच्छा, अब छोड़ो इन फजूल बातों को, पाके एंजॉय करो। लेट्स गो। ठीक है, क्या बात है वरीशा, समझ में तो आ रहा है ना? जी पापा, ये तो मुझे पहले ही आता है। तो फिर आपके टेस्ट में मार्क्स इतने खराब क्यों आते हैं? पापा, वो टीचर बहुत गंदी हैं, डांटती रहती हैं, उनके सामने मैं जाके कंफ्यूज हो जाती हूँ, जो आता है वो भी गलत कर देती हूँ। वरीशा, टीचर के बारे में ऐसे नहीं कहते, बुरी बात। आप बिल्कुल बगैर टेंशन लिए काम किया करें, टीचर आपसे कुछ नहीं कहेंगे। 9 बज रहे हैं, मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। अरे तो तुम हुआ कि गई क्यों नहीं अभी तक? आज भी अकेले जाऊंगी, इस तरह अच्छा नहीं लगता। माहिन, तुम्हें पता है ना मैं वहां नहीं जाऊंगा। देखा तो है तुमने, मेरी वजह से सबका मूड ऑफ हो जाता है, रजा की पार्टी खराब हो जाएगी। और फिर सुन लिया ना, परीक्षा का होमवर्क भी कंप्लीट नहीं है, रोज पनिशमेंट मिल रही है। देखो मैं ऐसे हैंडल करता हूँ, तुम जाके हुआ, अच्छा नहीं लगता रजा। अरे रजा, तुम यहाँ इस वक्त? अब तो आ गया हूँ, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी पार्टी? भाई पार्टी का क्या है, मैंने सुना कि बेबी वरीशा कुछ नाराज हैं, कुछ मुंह बना हुआ है। क्यों भाई, क्यों बनाई हुई है ये रोनी सूरत? होमवर्क कंप्लीट नहीं है, रोज डांट पड़ती है, पनिशमेंट मिलती है। लगता है अपनी अम्मा पे गई है। अरे मैं ऐसा कब करती थी रजा? अब पार्टी से यहाँ कैसे आ गए? यार सच बताऊं, मैं ये पार्टी शार्टी वाला आदमी बिल्कुल भी नहीं। मैंने अंकल को मना भी किया था कि ये सब कुछ ना करें, पर उन्होंने खामखा फिर भी कर दिया। और तुम दोनों बहुत कंजूस हो। एक इंसान अपने एजाज में दी हुई पार्टी छोड़कर तुम लोगों के घर आया और तुम दोनों उससे चाय भी नहीं पूछ रहे। ऐसी क्या बात है, लो अभी आ जाती है चाय। अंकल, आपको पता है मेरी भी पार्टी आने वाली है। अच्छा, कैसी पार्टी? बर्थडे पार्टी। वेरी नाइस। कब है? 3 दिन बाद। आप आएंगे ना? क्यों नहीं आएंगे भाई, बल्कि हम वरीशा की बर्थडे किसी शानदार होटल में सेलिब्रेट करेंगे रजा अंकल की तरफ से। नहीं, एक्चुअली तलहा को वरीशा की बर्थडे घर में ही सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है। अच्छा ऐसी बात है तो घर में कर लेते हैं भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वरीशा चलो बेटा, वो किताबें वगैरह समेटो, देर हो जाएगी। बैग ले आओ। हाँ, लाओ मैं कर देता हूँ। अरे रहने दीजिए, मैं कर देता हूँ। आपको इतना धक्कर सोई है
इतनी कोशिश की है, मैंने उसे 3 बार उठाया बट नहीं उठी वो। नेबर्स के बच्चों के साथ पूरा दिन खेलती रही है, थकती होगी रहती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अरे अस्सलाम। रजा, तुम रात कहाँ चले गए थे बगैर किसी को बताए? आई एम सॉरी अंकल, माहीन से मिलने का बहुत दिल चाह रहा था, इसलिए मैं उसके घर चला गया। और पार्टी छोड़ के? तुम्हें पता है वो कौन लोग थे? जी कुछ फैमिली मेंबर्स थे और कुछ आपके दोस्त। अरे भाई, उनमें ऐसे लोग भी थे जिनसे मिलने के लिए हफ्ता हफ्ता भर पहले टाइम लेना पड़ता है। और तुम भाई, किसने हमसे नहीं पूछा कि तुम कहाँ चले गए हो? हारून भी बहुत सख्त बुरा मान रहे थे। अंकल, मैं 8 साल बाद पाकिस्तान आया हूं। मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूं जिनसे मुझे मोहब्बत है, जिनके साथ मेरी बचपन की यादें वाबस्ता हैं। मुझे क्या लेना देना इस मुल्क के बड़े बड़े लोगों से। अरे भाई, वहां तो सभी थे। कितने कजन थे तुम्हारे? मेरा माहीन से मिलने का दिल चाहा, सो मैं चला गया। और मैं कितनी देर था यहाँ, सबसे मिला, हंसा, बोला। एंड अंकल, आई एम सॉरी, मगर वो लोग भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। माहीन को हमने बुलाया था, वो नहीं आई। और तला, वो इस घर का हिस्सा कभी था ना होगा। अंकल, वो बिल्कुल ऐसा शख्स नहीं है जैसा आप समझते हैं। वो तो माहीन का बहुत ख्याल रखता है और वो खुद। लता, तुम इतने सालों के बाद आए हो, तुम्हें बहुत सी बातों का इल्म नहीं है, और मैं इस घर में उसका जिक्र पसंद नहीं करता हूं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Varisha. Happy birthday to you. और ये नानों के हाथ से केक खाओगी ऐसे। लो जी, आ गए। मामा, पापा को गिफ्ट दिखा दूं? हाँ चलो। मामा, पापा सो रहे हैं। ऐसा करते हैं, कल जब सुबह पापा उठेंगे ना, तब हम उन्हें सारे गिफ्ट दिखा देंगे। हाँ ठीक है। अभी हम चल के सोते हैं, ठीक है? मामा, आपने तो कहा था कि पापा काम से जाएंगे, लेकिन अब तो वो सो रहे हैं। तो बेटा, पापा काम करके वापस आ गए होंगे, अब सो रहे। लाओ मैं उतार दूं। इतनी सारी ज्वेलरी पहन ली, बहुत प्यारा दिया वैसे आपको खाला ने। तुम वॉशरूम जाओ, टूथब्रश करो, कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आती हूँ।
शाबाश। अरे आप जागृत सिगरेट पी रहे हो? कितनी बार मना किया है मैंने आपको, मत पिया करें इसे। खैर, पता है इतना मजा आया वहां पे, वरीशा तो पागल ही हो गई थी। अपनी खाला का दिया हुआ ब्रेसलेट हाथ से उतारने को तैयार ही नहीं। और मम्मा ने यहाँ पे भी गिफ्ट दिया और वहां पे भी उसको एक गिफ्ट दिया। डैडी तो कह रहे थे अगला बर्थडे हम लोग फार्म हाउस पे सेलिब्रेट करेंगे। मैंने भी कह दिया ठीक है वही करेंगे, बहुत मजा आएगा। वरीशा बहुत खुश थी, उसको सारे उसकी मर्जी के प्रेजेंट मिले थे आज। क्या सुनाना चाहती हो तुम मुझे? हाँ? क्या मैं अपनी बच्ची को वो सब कुछ नहीं दे सकता वो जो वो चाहती है ना? मेरी हैसियत नहीं है। नहीं तालाब, मैं तो हाँ यही साबित करना चाहते हैं कि तुम्हारा मेरे जैसे मिडिल क्लास आदमी से शादी करने का फैसला गलत था। वो लोग तो अब इस बारे में बात भी नहीं करते तालाब। बात नहीं करते या बात करना पसंद नहीं करते। पहले तुम्हें बहकाते रहे और अब मेरी बच्ची को मुझसे छीनना चाहते हैं। समझाना चाहते हैं कीमती तोहफे देकर कि तुम्हारा अपना बाप अपनी मेहनत से कभी भी वो कुछ नहीं दे सकता जो हम दे सकते हैं। और तुम भी जताती रहती हो, हमारा आपका रोक डालती हो अपने बाप की शान और शौकत का। मेरी धड़कनों की सदा थे तुम, कहो पल में कैसे बदल गए। मेरी रूह से ना जुदा थे तुम, हुआ है जो ना होता मेरा नसीब न सोता। तुम्हारा साथ जो होता। आगे बेटा, ब्रश कर लिया? अच्छा जाओ, जाके मुंह हाथ धो लो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। हाँ मम्मा, आपके पापा की लड़ाई हुई है ना? नहीं बेटा, आपको किसने कहा? रात को मैंने खुद सुना था, पापा बहुत जोर जोर से चीख रहे थे। वो पापा की कोई फाइल थी ना, वो मैंने कहीं रख दी, मिल ही नहीं रही थी, तो तुम्हारे पापा नाराज हो रहे थे, लड़ाई नहीं हो रही थी। अच्छा तुम जाओ, जाके मुंह हाथ धो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है मम्मा। जी जुबैर साहब, वो मैंने आपकी फाइल ओके कर दी, मैं भिजवा रहा हूँ बस। जी बेटा। हेलो। हाँ मैं बात कर रही हूँ। आज सारा दिन तुमने फोन ही नहीं किया। बिजी रहा सुबह से। लंच पे घर आओगे? मैंने बहुत मेहनत से तुम्हारी पसंद की डिश बनाई है। मैं कुछ कह नहीं सकता, काम बहुत ज्यादा ऑफिस में। वो रात को वरीशा ने हमारी सारी बातें सुन ली थी। वो बहुत डिस्टर्ब है, पूछ रही थी मुझसे आज। मैंने सोचा कि अगर तुम जल्दी आ जाओ तो हम। अच्छा मैं कोशिश करूंगा, काम बहुत है, देखता हूँ मैं। 'ओके। 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 'ओके
हेलो। कैसी हो सबीन? ठीक ठाक? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आप बैठो प्लीज। क्या हो रहा है आज घर पे? बस ऐसे ही। सबीन, मुझे माहीन के सिलसिले में बात करने आया था। हाँ हाँ बोलो। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं चाहता हूँ सब पहले जैसा हो जाए, जैसे हम सब एक दूसरे से मिलते मिलाते थे, हंसते बोलते थे। और ये सब हो सकता है अगर तुम चाहो तो। सुनो रजा, ये रास्ता माहीन का अपना चूज किया हुआ है। उसके पास चॉइस थी और उसने अपनी चॉइस का इस्तेमाल किया। रजा, मैंने ये बात पहले ही कह दी थी कि मैं उस शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अब सबीन, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन माहीन अपने घर में खुश है। क्या तुम इसे खुशी कहते हो? कभी ड्रेसिंग देखी है तुमने माहीन की, वरीशा की? जितने में वो आदमी उनको कपड़े खरीद के देता है, माहीन अकेले की पॉकेट मनी थी ये हमारे घर में। सबीन, माहीन अपने घर में बहुत खुश है। मैंने खुद जाके देखा है, उसकी आंखों की चमक बताती है। और अगर वो अपने घर में अपने शौहर के साथ, अपने बच्चे के साथ खुश है, तो फिर बाकी सबको क्या प्रॉब्लम है यार? देखो, तुम उसकी वाहिद बहन हो, तुम दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए हो, वो तुम्हारी सहेलियों की तरह है। कितना अच्छा वक्त गुजरता था तुम लोगों का, कितना हंसते बोलते थे, कितना मिलते मिलाते थे दूसरों से। प्लीज मेरे साथ उसके घर चलो। मैं चाहता हूं मेरे लंदन जाने से पहले ये सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए। सबीन, जिंदगी बहुत छोटी है, उसे इस तरह जाया ना करो। प्लीज माहीन के घर में फिर से खुशियां भर दो। जिंदगी बहुत छोटी है, प्लीज प्लीज। बीबी जी, वो मिसेस ताहिर आई हैं। उनको बिठाओ, मैं आती हूँ। देखो रजा, जो तुम कह रहे हो वो बात ठीक है, लेकिन मैं ये सब कुछ खत्म नहीं कर सकती। रजा, तुम सोचो यार, मेरे घर की इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज में, जहाँ शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन आते हैं, वहां तलहा साहब 300 रुपए की शर्ट और 500 रुपए की जीन्स पहन के आ जाते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, जितनी तलहा की सैलरी है ना, उससे कहीं ज्यादा मैं अपने घर के मुलाजिमों को देती हूँ। एनीहाउ, ये सब बातें तो चलती रहेंगी। तुम प्लीज लंच मेरे साथ करके जाना। ये जूस खत्म करो, मैं 10 मिनट में आती हूँ। मैं जरा उनको टाइम दे लूँ। हाँ प्लीज। श्योर। पैसा सब कुछ कर सकता है, और रिश्ते कच्चे धागे की तरह। तुम्हारा साथ जो होता वरीशा को फोन करो भी और बुलाओ उसे। इतनी सी बात का तमाशा बनाने की जरूरत नहीं। रजा भी है वहाँ, क्या सोचेगा वो? आई डोंट केयर कोई क्या सोचेगा, बुलाओ उसे भी। हाँ, यू जस्ट डोंट केयर। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी इन हरकतों से। हम तो पहले से जानते थे कि एक न एक दिन ये जरूर हो करेगा। ये छोटे लोग एक न एक दिन अपनी औकात जरूर दिखाते हैं। मेरी